नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार सरकार राज्य में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब पुलिस महकमे को भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी हुई है और इसके लिए सरकार की ओर से अब उन आईपीएस अधिकारियों और उन डीएसपी जैसे रैंक के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं। ऐसे ही दो जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके खिलाफ नीतीश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और उन्हें एक लंबा सबक सिखाने के मकसद से उनके निलंबन की अवधि को बरकरार रखा है। जी हाँ, दरअसल बिहार में जिन अधिकारियों के ऊपर ये कार्रवाई की तलवार चली है उनमें एक प्रशिक्षु डीएसपी हैं और दूसरे तो डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं। डीआईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो डीआईजी साहब के ऊपर तो भ्रष्टाचार के गंभीर अपराध के आरोप लगे थे, जबकि दूसरी ओर जो डीएसपी हैं उन डीएसपी के ऊपर हत्या जैसे मामले का आरोप है और इसी कारण से अब इन दोनों के ऊपर बिहार सरकार ने कार्रवाई की है। और यह एक प्रकार से पुलिस महकमे को एक संदेश भी है कि पुलिस में भी जो लोग भ्रष्टाचार में या अपराध में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ नीतीश सरकार सख्त है। हम आपको बताते हैं कि ये दोनों जो अधिकारी हैं इन दोनों के ऊपर क्यों कार्रवाई हुई है और ये जो नीतीश सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई है किस प्रकार की कार्रवाई है। दरअसल बिहार सरकार के गृह विभाग ने प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार को निलंबित कर दिया है। वे हत्या में संलिप्त रहने, प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और बगैर अवकाश स्वीकृत कराए राज्य से बाहर जाने के मामले में उनके ऊपर गृह विभाग ने कार्रवाई की है। प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार पर पहले ही ये सारे आरोप लगाए थे और इसी मामले में बिहार सरकार ने अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार 56वीं से 59वीं बैच के प्रशिक्षु डीएसपी हैं। इसी वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में ही 16 जनवरी को जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने योगदान समर्पित किया था, पर आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना पहले 19 जनवरी 2022 के प्रभाव से लागू रखते हुए उन्हें पुनः निलंबित करने का यह तात्कालिक आदेश है वह जारी किया है। दरअसल जो प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार हैं, आशुतोष कुमार पर इसके पहले कई गंभीर आरोप लगे थे जिसमें हत्या के मामले में भी संलिप्त रहने का एक आरोप है। इसके साथ ही साथ उन पर प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और बगैर अवकाश स्वीकृत कराए राज्य से बाहर जाने का मामला चल रहा है। इसी मामले में पुलिस महकमे को अब एक प्रकार से कहा जाए तो सख्त आदेश देने के लिए इस प्रकार के जो आरोपित पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें भी इससे कोई सबक मिले, इसके लिए प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार पर गृह विभाग ने कार्रवाई की है और उनके निलंबन की जो प्रक्रिया है उस निलंबित करने की प्रक्रिया को भी बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, ऐसे ही एक मामले में एक आईपीएस अधिकारी जो कि डीआईजी रैंक के हैं, डीआईजी साहब के ऊपर भी कार्रवाई हुई है और ये डीआईजी पहले मुंगेर में रह चुके हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुंगेर के तत्कालीन डीआईजी मोहम्मद शफीउल हक को 24 मई 2023 तक निलंबित करने का आदेश जारी हुआ है। राज्य सरकार ने उनकी निलंबन अवधि को एक बार फिर से 180 दिनों के लिए यानी कि करीब 6 महीनों के लिए बढ़ा दी है। गृह विभाग ने बुधवार को इसका संकल्प जारी कर दिया। मुंगेर रेंज के डीआईजी के पद पर रहने के दौरान मोहम्मद शफीउल हक पर अपने कनीय पदाधिकारियों की मदद से अवैध वसूली के आरोप लगे थे। इस मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय ने उन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की है। आपको हम बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में कई अधिकारी कार्रवाई की जिद में हैं। इसमें कई आईपीएस और कई जो बीपीएससी से जाते हैं ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं और इसी में अब प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार और इसके अतिरिक्त डीआईजी रहे मोहम्मद शफीउल हक के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार की एक पहली कार्रवाई है जो कि पहली बार इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जब डीआईजी रैंक के अधिकारी को एक बार फिर से 180 दिनों के लिए यानी कि 6 महीने के लिए निलंबित करने का आदेश पुलिस महकमे की ओर से गृह विभाग की ओर से जारी हुआ है। दूसरी ओर जो प्रशिक्षु डीएसपी हैं, प्रशिक्षु डीएसपी के ऊपर भी इसी तरीके से हत्या का मामला दर्ज है। हत्या में यानी कि संलिप्तता का उनके ऊपर आरोप है। इस आरोप को लेकर के भी उनके ऊपर सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और गृह विभाग ने उनके भी निलंबन का आदेश जारी किया है। अब देखना होगा कि इन लोगों के ऊपर जो ये कार्रवाई के आदेश हुए हैं या आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से होता है, इसका क्या परिणाम निकलता है। इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे।